Try these. Page number 95. Question number 1. Express the following as the sum of two consecutive integers. तो यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, स्क्वायर फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। तो 21 इंटू 21 ये हो जाएगा 441। तो 21 को लेट n स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। और हमारा दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप में हमने n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 करना है और दूसरे स्टेप में n स्क्वायर माइनस की बजाय यहां पर प्लस 1 अपॉन 2 करना है। तो देखो n स्क्वायर है 21 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 441 माइनस 1 अपॉन 2, 440 अपॉन 2। कट करेंगे तो 2 2 जा 2 2 जा और ये आ गया 220। तो एक नंबर हमें मिल गया। अब यहां पर दूसरे फॉर्मूला की हेल्प से दूसरा नंबर 21 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, 441 और प्लस 1 अपॉन 2, 442 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो दूसरा नंबर आ गया 221। तो हमें कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि जो नंबर लगातार आते हैं, तो जैसे मान लो एक नंबर 220 है तो उसका कंसेक्यूटिव होगा 221। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि 21 स्क्वायर को एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें लिखना है। तो ये आगे वो दो कंसेक्यूटिव नंबर। अब है इसका सेकंड पार्ट 13 स्क्वायर। तो यहां पर भी हमने यही दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो उसके लिए देखो 13 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 169 माइनस 1 अपॉन 2, 168 अपॉन 2। तो यहाँ 2 8 जा 2 4 जा, एक नंबर मिल गया। आगे प्लस करना है 13 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ 169 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 170 अपॉन 2। कट करेंगे 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो देखो यहां पर 13 स्क्वायर एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर 84 प्लस 85 इज इक्वल टू 169। अब है इसका पार्ट 3। तो पार्ट 3 में गिवन है 11 स्क्वायर। तो यहां पर भी देखो 11 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, पहले हमने माइनस करना है फिर दूसरे स्टेप में प्लस करना है। तो यहां पर 121 माइनस 1 अपॉन 2, 120 अपॉन 2। तो यहां पर 2 6 जा और यहां 0 60 आ गया एक नंबर। तो 60 का कंसेक्यूटिव होगा 61। ठीक है, तो इसको भी हम यहां पर फाइंड कर लेंगे प्लस 1 अपॉन 2, 121 प्लस 1 अपॉन 2, 122 अपॉन 2 और 2 6 जा 2 1 जा। तो ये आ गया 11 स्क्वायर इज इक्वल टू कंसेक्यूटिव नंबर आ गए 60 प्लस 61 इज इक्वल टू 121। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4 19 स्क्वायर। तो इसके लिए 19 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 361 माइनस 1 अपॉन 2, 360 अपॉन 2। तो 2 1 जा 2 8 जा और 0 180 आ गया। अब इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा 181। तो 19 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, 361 प्लस 1 अपॉन 2, 362 अपॉन 2। तो ये 2 1 जा 2 8 जा और 2 1 जा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 180 प्लस 181, दैट इज इक्वल टू 361। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब यहां पर कौन से रिवर्स की बात हो रही है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, दैट इज द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर
देखो एनी सम ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने लेट एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेट कर लेंगे। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने लेट कर लिए 2 + 3, ठीक है, मतलब 2 और 3 यहां पर हमने लेट किए, तो उन दोनों का सम बन गया यहां पर 5। तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5 की अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, तो ये 5 × 1 होगा। तो यहां पर 5 पेयर में नहीं आया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना, ठीक है। और हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने ले लिया यहां पहले 2 3 लिया, अब हम ले लेते हैं 3 4। 3 4, तो 3 + 4 = 7, ठीक है। तो 7 भी पेयर में नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर 7 × 1 बनेगा। इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 7 × 1 बनेगा, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना। आगे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो हमने ले लिया यहां पर 4 + 5, तो ये बन गया 9, और 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बनेगा 3 × 3। तो यहां पर 3 पेयर में आ गया, तो जब पेयर में आ गया तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहां पर बन गया। तो देखो 3 एग्जांपल हमने लिए, उसमें से 2 कंसेक्यूटिव नंबर जब हमने लिए तो उनका सम जो आया उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना। दूसरे एग्जांपल में भी नहीं बना, तीसरे एग्जांपल में बन गया। अब एक और एग्जांपल हम लिखते हैं। मान लो हमने ले लिया 6 + 7, तो ये हो गया 13। तो देखो क्या 13 की प्राइम फैक्टराइजेशन में ये पेयर में आएगा? नहीं आएगा। 13 × 1 यहां पर बनेगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बना। तो इन एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो रहा है कि जो यहां पर बोला है कि द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, तो इसके लिए हमारा आंसर होगा नो, द रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो इस तरह हम अपना आंसर यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है इसी पेज के ऊपर कि राइट द एवर मेकिंग यूज ऑफ द एवर पैटर्न, राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ द एवर पैटर्न। तो देखो ये पैटर्न यहां बुक में दिया गया है, ये पेज नंबर 95 पे यहां पर पॉइंट 6 के नीचे यहां पर दिया गया है एक पैटर्न। तो इसी पैटर्न से रिलेटेड हमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि पार्ट 1 में देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 दिया गया है, उसका स्क्वायर दिया गया है। तो यहां अगर हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो जब 1 1 था तो वो = 1 हुआ, जब 2 1 यहां पर आ गए 1 1, 2 2 आ गए, सॉरी 2 1 यहां पर आ गए, तो देखो 1 के बाद यहां 2, फिर 2 से फिर बैक हो गए 1, फिर यहां पर 3 1 आए हैं, यहां 4 1 आए हैं, यहां 5 1 लिखे हुए हैं, और जो हमारा पार्ट 1 है उसमें 6 1 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और उसका स्क्वायर दिया गया है। और जो पार्ट 2 में नंबर है उसमें 6 के बाद यहां 7 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से हमें दिया गया है। तो इस तरफ वाला पैटर्न इस तरह है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में 1 था, फिर 1 के बाद 1 2 बना, और 2 से फिर बैक हुए 1, फिर नेक्स्ट नंबर पे 1 2 एज इट इज आया, 2 के बाद 3 एक एक्स्ट्रा नंबर और यहां पर आ गया 3, तो 3 से यहां पर बैक हुए, पहले 2 से बैक हुए थे, अब यहां 3 से बैक हो रहे हैं, 3 2 1। अब नेक्स्ट में 1 2 3 4, 3 के बाद एक और नंबर ले लिया 4, अब 4 से फिर बैक हो गए 3 2 1। अब यहां पर 4 के बाद 5 ले लिया गया है, और फिर 5 से फिर बैक हो रहे हैं। तो हमने नेक्स्ट पार्ट 1 के लिए जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें 6 टाइम 1 लिखा है
तो 5 के बाद यहां 6, अब हम 6 से बैक हो जाएंगे, 5 4 3 2 1। अब जो सेकंड पार्ट में दिया गया है उसमें है टोटल 7 टाइम्स 1, तो हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिख दिया। अब यहां से बैक होना है, 6 5 4 3 2 1। अब इसमें एक और पैटर्न दिया गया है बुक में जिससे रिलेटेड हमने यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे यहां पर स्क्वायर फॉर्म में नंबर दिया गया 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो इसके लिए देखो यहां पर अगर हम इसकी लेफ्ट साइड में देखें तो पहले तो है 7 स्क्वायर, तो 7 के साथ यहां एक 6 लगा दिया, फिर उसके बाद 2 6 लगा दिए, फिर 3 6 लगाए और लास्ट में 7 स्क्वायर चल रहा है। फिर यहाँ 4 बार 6 लिख दिया, यहाँ 5 टाइम्स लिख दिया। फिर जो पार्ट 1 में हमें क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें 6 टाइम 6 दिया गया है, ठीक है, 6 टाइम 6 दिया गया है और यहां लास्ट में 7 स्क्वायर है। और दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन हमें दिया गया है पैटर्न से, उसमें 7 टाइम 6 है और लास्ट में 7 स्क्वायर है। मतलब पहले अकेला 7, फिर 7 में यहां एक 6 लगाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7 और लास्ट में 7 स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। तो इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है। अब यहां पर देखो दूसरी तरफ 7 स्क्वायर होता है 49, तो पहले यहां पर एक 4 आया, फिर 2 4 आए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर यहां पर 6 4 आ गए। तो यानी कि जो हमने आंसर करना है उसमें आ जाएंगे 7 टाइम्स 4, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और जो सेकंड है उसमें जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें देखो यहां पर आ गए 3 to 5 to 7 4, तो यहां पर आ जाएंगे 8 टाइम्स 4, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहां पर 9 से पहले 8 नहीं है, यहां पर एक 8 लगाया, फिर 2, फिर 3, यहां 4, यहां पर 5 टाइम्स 8 लिखा है, तो हम यहां पर लिख लेंगे 6 टाइम, 3 4 5 6, और इसमें कितनी बार आ जाएगा 7 टाइम, 3 4 5 6 7। अब यहां पर लास्ट में देखो सबके लास्ट में 9 9 दिया गया है, तो हमने भी यहां पर लास्ट में 9 लगा देना है। तो इस तरह इस पैटर्न को हम कंप्लीट कर लेंगे।